हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हर कोई सपना के बारे में बात कर रहा है, मगर सपना के सास ससुर के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है। सपना का तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी दिल की बातें यहाँ आके अपना भड़ास निकाल लेती है, मगर सपना के सास ससुर का तो कोई सोशल मीडिया नहीं है। उनको दिल में जो दर्द छुपा हुआ रहता है वो कहाँ जाके बोलेंगे। वो बूढ़े माँ बाप आपस में ही दोनों डिस्कस कर लेते हैं। तो आज मैं पर्टिकुलर सिर्फ सपना के सासू माँ के बारे में बोलूँगी। उस माँ बाप से जाके पूछो कि जो जवान बेटा खोया है, एक नहीं दो दो जवान बेटा खोया है, उस माँ बाप के ऊपर दिल पे क्या बीत रही होगी। दोस्तों, सपना का पहला शादी जो है सूरज जी से हुआ था, जो कि परसों नरसों जो है सपना एक वीडियो लगाती है 3 दिन पहले सूरज जी का ऑडियो लगा के कि मुझे जानवरों की तरह सलूक करते थे सूरज जी और बदनाम किया। तब जो इस दुनिया में है ही नहीं उसको इसका ऑडियो लगा के क्यों बदनाम करना। मगर यहीं पे बातें करती है राजवीर जी के बारे में कि राजवीर जी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे। मुझे थोड़ा भी खरोच आता था तुरंत आ जाते थे, तुरंत एकदम पूछने लगते थे। थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ तुरंत डॉक्टर बुला लिया। मतलब तारीफ़ की पुल बांध रही थी, मतलब थक नहीं रही थी। और ऑब्वियसली मतलब पति है, पति का तारीफ़ करना चाहिए, और जो जैसा इंसान होता है उस इंसान का बड़ाई होता है। तो राजवीर जी सच में मतलब एक फरिश्ता थे इंसानी रूप में सपना के लिए, मगर भगवान ने सपना से दूर कर दिया उनको भी। मगर यहाँ पे मैं वो सासू माँ के बारे में बात कर रही हूँ, वो माँ बाप के बारे में बात कर रही हूँ कि 5 उंगलियाँ हमारे हाथ में बराबर नहीं होते। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, इस तरीके से होते हैं। तो सपना के साथ जो सूरज जी का सलूक था, जानवरों की तरह सलूक करते थे, मार पिटाई करते थे। तो वही माँ बाप राजवीर जी को भी पैदा किया और वही माँ बाप सूरज जी को भी पैदा किया है। तो सपना इतना तो आप समझदार थी जब आप बोल रही हैं कि एक बेटा मेरा पहला पति जानवरों की तरह सूरज जी मारते थे, मगर यहीं पे आप बोल रही हैं कि मेरा राजवीर जी बहुत केयर करते थे, बहुत मान सम्मान से रखते थे, बहुत प्यार करते थे, और मैं कभी भूलूंगी नहीं इनका प्यार का, मरते दम तक नहीं भूलूंगी जिस तरह से मुझे रखते थे। तो वो माँ बाप का मैं आज दर्द बताने जा रही हूँ। सपना पिछले साल राजवीर जी का डेथ हुआ था और कोरोना काल में सपना का पहला पति का डेथ हुआ था। 2023 में सपना का दूसरा पति यानी राजवीर जी का डेथ हुआ था और 2021 में सूरज जी का डेथ हुआ था। यानी 2 साल के अंदर दोनों पति का मौत हो गया। अब वो माँ बाप, जितना दुख सपना का है उतना ही दुख वो माँ बाप का भी है। वो माँ बाप की दिल पे क्या बीत रही है वो माँ बाप ही खाली बयां कर सकती है। 3 मई का सपना का दूसरा पति राजवीर जी का डेथ होता है और ये जो 3 मई आया है 1 साल हुआ है। और इधर जो है 1 महीना 2 महीना, मई जून जुलाई अगस्त, 3 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 साल 3 महीना हो रहा है। तो सपना ने कल जो है घर को खाली करके चली गई, पूरा सामान वामान पैकिंग कर लिया और कुछ भी ससुराल का सामान ले जाने की इजाज़त नहीं दिया सासू माँ ने। राजवीर जी यानी सपना का पति जो गिफ्ट दिया था, गिफ्ट किया हुआ चीज़ भी सासू माँ ने रख लिया, बोला कि वो मेरा बेटा का निशानी है, मतलब कुछ भी ले जाने के लिए नहीं दिया। उसके बाद सपना एक रिकॉर्डिंग लगाती है और रिकॉर्डिंग में दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, सासू माँ और सपना के बीच में, दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, ये सब चीज़ गहना को लेकर। तो सपना के सासू माँ ने बीच में छेड़ा भी है कि क्या तुझे तीसरी शादी करना है। तो सपना बोलती है तो तू सारा गिफ्ट जो दिया हुआ, जो भी तुम्हारे पास ज्वेलरी है मेरे बेटे का निशानी, वो तू दे जा। फिर ससुर जी का भी रिकॉर्डिंग सुनाया जाता है। तो मतलब कुछ भी नहीं दिया सपना को, प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया। मगर प्रॉपर्टी के बारे में बाद में हम बात करेंगे।
मगर यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि मात्र अभी 1 साल ही हुआ है, जाने से पहले ही ये सारी बातें हो रही होगी। सपना भी बहुत सारी चीज़ें अभी छुपाई है, अभी खुल के बातें नहीं बताई है। तो जाने से पहले ही प्रॉपर्टी के बारे में हो रहा है बातें। आप सपना को खुद सोचना चाहिए था कि जो कुछ है मेरा ही तो है। आज न कल वो बूढ़े माँ बाप कहाँ ले जाएंगे? मरेंगे तो क्या ऊपर तक ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? वो बूढ़े माँ बाप कहाँ ले जाएंगे? और मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरी बेटियों को ही तो होगा। कानूनी अधिकार से ही पति का जितना भी संपत्ति होता है उसके ऊपर पत्नी का हक होता है और उसके बच्चे का हक होता है। तो सपना को ऐसा क्या नौबत आ गया कि 1 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के मतलब सपना को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो ऐसा क्या हो गया कि प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बातें छेड़ी? किस लिए हुआ? जाने से पहले ही प्रॉपर्टी के बारे में बातें हुई होगी, क्योंकि ये नॉर्मली बातचीत है। और वो माँ बाप भी इतने भी सीधे तो नहीं है, अपना आगे पीछे सब कुछ सोच लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तभी वो कुछ भी किसी को दे सकते हैं ना। अब वो माँ बाप का कुछ भी कमाने का कोई भी इनकम नहीं है, सोर्स इनकम नहीं है, तो बूढ़े में क्या वो कटोरा लेके बाहर में भीख जाके मांगेंगे? सपना अपनी वीडियो में बोली थी कि राजवीर सूरज से पहला बच्चा हुआ आरोही। सपना अपनी वीडियो में खुद बोली कि मेरी शादी राजवीर जी से इसलिए करवाया गया कि मेरी पोती को अगर इस घर से निकल जाती है, दूसरी जगह सपना को शादी हो जाता है, तो न जाने मेरे पोती को किस कंडीशन में रखेगा, कैसा बाप मिलेगा। इस वजह से मुझे राजवीर जी से शादी करवा दिया, इस वजह से मुझे राजवीर जी से शादी करवा दिया। और अभी फिर से सपना किस तरीके की बातें कर रही है, खुद सोचना चाहिए कि जो माँ अपना पहला बेटे को जाने के बाद बहू को दूसरा बेटा सौंप दे, वो माँ बाप छोटे मोटे हीरा सोना चांदी प्रॉपर्टी का लालची होगा? वो माँ बाप अभी इस कंडीशन में है कि न इधर चल सकता है न उधर चल सकता है, बीच मझधार में फंसा हुआ है। मैं उस माँ बाप की भी दर्द में देख रही हूँ, बीच मझधार में फंसा हुआ है। भगवान तो ऑलरेडी उससे दोनों बेटा छीन लिया। वो माँ बाप जीता जी, जिस दिन उसका दोनों बेटा गया उसी दिन वो माँ बाप जीता जी लाश बन के रह गया, उसी दिन वो मर गए। अब लड़ा उससे जाता है जिसमें जान होता है, मरे हुए से क्या लड़ना। तो सपना को खुद महसूस होना चाहिए कि 1 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी के बारे में छेड़ना, और आगे पीछे कोई नहीं है तो आज न कल तो सपना की ही होगा प्रॉपर्टी, आज न कल तो सपना का ही होगा, सपना का ही बेटियों का होगा, बच्चे का होगा। तो जो अपना बेटा दे सकती है अपनी एक पोती के लिए कि मेरी पोती को दूसरा बाप मिलता है तो न जाने उसको कैसे रखेगा नहीं रखेगा, इसलिए अपना दूसरा बेटा दे देता है, अपनी बहू को अपने दूसरे बेटे से शादी करवा देता है। और आज वही माँ बाप प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके की बातें करेंगे। सपना के सास ससुर जो है अभी वो नर्वस हो गए हैं, उनको क्या सही क्या गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप खुद सोचिए कि जो माँ बाप 2 साल के अंदर 2 बेटे को ख़त्म होना, और अभी छोटे बेटे का ख़त्म हुए अभी मात्र 1 साल ही हो रहा है, और 1 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी के बारे में छेड़ दे तो क्या कोई इतना आसानी से देगा? प्रॉपर्टी ही लेना था, को कम से कम टाइम देती तो अचानक से प्रॉपर्टी के बारे में छेड़ोगे तो यही होगा जो अभी हुआ है। कोई नहीं देगा ऐसे में, इसके लिए बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? तो अपना बुढ़ापा के बारे में भी सोचे हैं कि अगर मैं सब कुछ दे देता हूँ तो फिर मेरा बुढ़ापा में कौन सहारा बनेगा। तो बूढ़े माँ बाप का भी दुख जो है ना छोटा मोटा दुख नहीं है, खुद महसूस करके देखिए कि वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। सो गाइस, अगर जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।